हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है और टॉपिक ये है कि आपसे आज से लेके जब भी ये आप रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, तो आज से लेके नेक्स्ट नेक्स्ट 2.5 साल बाद, ठीक है, 2.5 साल बाद, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स के बाद आप कहाँ होंगे, क्या किस ज़िंदगी को जी रहे होंगे। तो यहाँ ओवरऑल अगर मैं महीनों में काउंट करूँ तो आई थिंक ये 30 है ना, 30 मंथ का हिसाब बनता है। तो 30 मंथ बाद आप कहाँ होंगे, मतलब 2.5 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या ज़िंदगी में हो रहा होगा आपकी। तो ये सबके लिए है रीडिंग। मतलब अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आगे आपके और बेबीज़ वगैरह हो जाए। ज़िंदगी में कुछ तो डिफरेंट आता है ना। 2.5 साल बहुत बड़ा जो है टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। 2.5 साल छोटा मोटा वक्त नहीं होता। तो 2.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लोगों को नई जॉब होती है, लोग जॉब तक स्विच कर लेते हैं 2.5 साल बाद। ऐसा होता है 2.5 साल पहले बंदा कहाँ था और 2.5 साल बाद बंदा कहाँ है। तो बहुत वेरिएशंस आते हैं। कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, अपने लवर से हो जाती है, नहीं होती पर कहीं ना कहीं हो ही जाती है। जो लोग जिनकी अब शादी हुई है उनके बेबीज़ हो जाते हैं, 2.5 साल बाद बेबीज़ देखने को मिलते हैं। इंगेजमेंट होती है तो शादी हो जाती है और बच्चे तक होने के चांस हो जाते हैं। या फिर अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं, अपने ड्रीम पर इस वक्त वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है 2.5 साल बाद आप वो ड्रीम जी रहे हो, है ना। तो 2.5 साल बाद बहुत फ़र्क आता है। तो 30th मंथ का हम हिसाब देखेंगे। 30th मंथ के बाद आप कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा। तो हम ओवरऑल चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी किसी भी लाइफ से हो, लव लाइफ से हो, मैरिड लाइफ, अनमैरिड लाइफ, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। जो मुझे हाईलाइट पॉइंट्स यहाँ दिखाई देंगे मैं आपको वो बताने की ज़रूर से कोशिश करूँगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपके लिए निकालूंगी कि अभी आपकी ज़िंदगी का करंट सिचुएशन क्या है, जिससे कि आप इजीली रेजोनेट कर पाए। ओके गाइस, तो मैं निकालूंगी यहाँ पे एक करंट सिचुएशन, आपकी ज़िंदगी का एक ओवरव्यू होगा, ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगा। एक ओवरव्यू जनरली चीज़ में देखूंगी, जिससे कि आप रेजोनेट कर सकें और रीडिंग को कंटिन्यू कर सकें। और अगर रेजोनेट ना हो तो आप शौक से कोई और मेरी रीडिंग देख सकते हैं। या फिर कई बार गाइस ये भी होता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करता है, कुछ परसेंट नहीं करता, तो भी आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत परसेंट भी अगर ये आपसे मैच कर गया, इसका मतलब इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस या एडवाइसेस है। ओके गाइस, सो ये सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सिचुएशनशिप, और जो भी यहाँ पे जिस एज का भी बंदा है यहाँ पे, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ हम देखने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, आप बोलिए यूनिवर्स को कि जो आए आपके लिए आए। जिनमें भी आपका फेथ है, आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म के भी हैं, तो जो भी जिनमें भी आप फेथ रखते हैं, यूनिवर्स में रखते हैं या किसी और में रखते हैं, तो आप जो है उनसे भी अपनी जो है अपनी इच्छा बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं उनसे। ओके, सो पॉजिटिव रहिएगा, मन में बोलते रहिए, थैंक्स करते रहिए, यूनिवर्स को बोलते रहिए कि आपने इतना कुछ बताया। पहले ही उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए। लाइक करेंगे तो एनर्जी जो है एक्सचेंज होगी और रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट आएगी। फिर कुछ परसेंट नहीं, 100% मैच हो जाएगी। ओके, वी हैव शेडो द 18 नंबर। ओके, वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो वी हैव फुलफिलमेंट विशेस नंबर 9। बॉटम से डेक से है। ओके, थ्रॉट चक्रा। साइंस गाइस यहाँ सारे हैं। हाँ, साइंस यहाँ सारे हैं। आपका अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन, तो सारे मुझे साइंस दिखे यहाँ, 7 टोटल दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले यहाँ स्पेशल है। ओके, बाकी साइंस यहाँ सारे हैं। ओके, बट ये साइंस इज ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग और टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपकी अगर करंट सिचुएशन की यहाँ बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंस लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मेरे व्यूअर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है। कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि आप जो है जीत चुके हैं सब कुछ, जो चाहते थे वो आपको मिल गया, नहीं।
कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं खुद में फ़ेथ लगने लगा है, खुद पे एक यकीन आने लगा है कि नहीं, नहीं, मेरी ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। लाइक जैसे कि हो सकता है कि आप कुछ समय पहले ये सोचते होंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ़ के बारे में कि यार मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, और कॉन्फिडेंस खो रहे होंगे कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। अनसैटिस्फाइड कहते हैं ना, अपनी लाइफ़ से अनसैटिस्फाइड महसूस करना। लेकिन कुछ समय पहले मेरे व्यूअर्स को ऐसा हो रहा होगा, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जो है ना मेरे व्यूअर्स ना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। ज़िंदगी में अभी बदलाव आया नहीं है उनकी, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी ज़िंदगी बदल गई है या कुछ ऐसा हुआ है, नहीं। ज़िंदगी अभी मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी है वो अभी भी वही है जो है, लेकिन बस थॉट प्रोसेस में मुझे फ़र्क दिखाई दे रहा है। थॉट में कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव भी फील कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव मतलब कि मिल जाएगा भाई, इतना भी मैंने मेहनत करी है तो मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी, मैंने मेहनत करी है मुझे ज़रूर ग्रोथ मिलेगी, मेरा करियर भी बनेगा। या फिर जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई देखो मेरा एफर्ट पूरा था, आगे क्या हो ना हो मुझे नहीं पता, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो एफ़र्ट डाले हैं अपने प्यार में, अपनी करियर में, या जिस भी चीज़ में मैंने जो एफ़र्ट डाले हैं मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इस कॉन्फिडेंस में मेरे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा अब थोड़ी सी तवज्जो देने लगे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मुझे तवज्जो दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिन पहले उनकी जो ज़िंदगी है ना वो अपनी लाइफ को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। मतलब इस एनर्जी में थे पहले वो, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पहले इस एनर्जी में थे कि यार क्या क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, और मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, यार बेकार हो गई मेरी सारी मेहनत एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें आप सोच रहे थे। लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है ना वो ये दिखाई दे रहा है, मैं फिर से मेंशन करती हूँ गाइस, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपकी ज़िंदगी सुधर चुकी है। ज़िंदगी लाइफ जो चल रही है आपकी वो पहले जैसी थी अभी भी वही है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं हुआ है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अभी आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, पहले आप बहुत नेगेटिव थे खुद को लेकर ही, जैसे कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती एंड ऑल दैट, या कर सकता, या फिर मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, या मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा समय ख़राब है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ आप सोच रहे थे। लेकिन अभी क्या होता है ना, सडनली आपको कुछ दिनों से, अगले 3-4 दिनों से ही आपको सडनली ऐसा महसूस हो रहा है, 5 डेज़ की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा है, 5 दिनों से या 5 से कम दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस फ़ील कर रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने इतना कोई किसी के लिए बुरा नहीं कर दिया है, या फिर मेरे में इतनी भी कमी नहीं है कि मैं इतना दुःख झेलूँ। हो जाएगा, मुझे सब मिलेगा। मैंने अगर मेहनत करी है, मुझे मेहनत का भी फल मिलेगा। मैंने अपने प्यार पे एफ़र्ट डाला है तो मुझे मेरा प्यार भी मिलेगा। तो अब हर चीज़ से मुझे पॉज़िटिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हो गई है, लेकिन अंदर आपके कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे ज़रूर मिलेगा। देखो, अब देखो यहाँ पे भी यहाँ पे आया था डिसीट, ठीक है? और बॉटम से डेक से आया ऑल टाइड अप। तो ये भी यही मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी अभी की एनर्जी में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे सब मिल जाएगा। जो भी आप एनर्जी ऐसा महसूस कर रहे थे कि नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे अभी की जो एनर्जी है आपकी थोड़ी पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही है कि आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। भले ही आज अगर नहीं चल रही लाइफ ठीक से, करियर करियर नहीं चल रहा ठीक से, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, पास नहीं हो पा रहे पेपर में, या नौकरी नहीं मिल पा रही है, या टाइम लग रहा है, या सैलरी नहीं बढ़ रही, मतलब अगर अभी तक आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज से 1 हफ्ता पहले आपको ये महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी मेहनत बेकार हो गई है, मैंने बेकार में इतना एफर्ट लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे तो सीधी सादी ज़िंदगी जी जाके अपना क्या कहते हैं शादी वादी करके अपने निकल जाना चाहिए था, लाइक ऐसा कुछ, या फिर शादी भी मत करते। मतलब कहते हैं ना कि मुझे इतना एफर्ट डालने ही नहीं थे अपनी ज़िंदगी में, इतनी मेहनत, इतना ग्रोथ, इतना एफर्ट डालना ही नहीं था, क्योंकि और या फिर अगर आप प्यार को लेके परेशान थे तो भी आपको लग रहा था कि इतना एफर्ट उस प्यार के अंदर डालना ही नहीं था। मतलब ज़्यादा लॉयल्टी और एक दूसरे के लिए जान देने वाला प्यार करना, लाइक वो मुझे करना ही नहीं था, है ना? पहले तो आप ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे हर चीज़ में हारा हुआ सा, लाइक किस्मत को कोसना, किस्मत को लेके बात करना कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन अभी विदिन 1 वीक ही आपको अचानक से ऐसा महसूस होने लगा है कि इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी किस्मत, ठीक है? जो मगर मेरी किस्मत में कुछ है तो वो मेरे ही हाथ में है। लाइक कॉन्फिडेंस फील कर रही हो कि नहीं सब ठीक हो जाएगा मेरा, इतना भी बुरा नहीं, चलो आज सही नहीं है पर कल तो सही होगा। तो ऐसा अपने आप में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जो कि मैं कह रही हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। खुद को पहचानते हुए, खुद के पैशन के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप आपका थोड़ा थोड़ा थॉट चक्रा भी जो है एक्टिवेट हो रहा है। मतलब पहले आप लोगों से बिल्कुल आप कहीं ना कहीं डिटैच हो गए थे, लोगों से बात नहीं करना, फ़ोन नहीं करना, बट आप कुछ दिनों से लोगों से बात कर रहे हो सकता है दोस्त से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि
शायद कुछ दिनों पहले आप अपनी फैमिली में भी इतना नहीं बात कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस जो है महसूस कर रहे थे, लो ऑफ ऑरा, मतलब बहुत लो एनर्जी आप महसूस कर रहे थे अपने ऊपर। तो इसलिए आप अपनी फैमिली से भी शायद ठीक से बात नहीं कर रहे होंगे, या बात ही नहीं कर रहे होंगे, अकेले बैठे रहते होंगे, अपने अपने ऊपर ध्यान देते रहे होंगे। रात हो जाती होगी तो चिंता करने लग जाते होंगे, रोने लग जाते होंगे अकेले अकेले। सुबह उठ के फिर से वही अपनी चुपचाप सी ज़िंदगी, अपने ही काम में लगे पड़े हैं, चुपचाप से कोई बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो आपकी फैमिली भी कहने लगी होगी कि भाई क्या बात है, तुम ऐसे कैसे हो गए हो, या फिर सब ठीक है कि नहीं। तो बीच में आपकी तबीयत भी ढीली हुई होगी, लाइक ऐसा। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ना, लोग दोस्तों से भी बात नहीं कर रहे होंगे, फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी ऐसी होती जा रही है कि अब आप शायद अपने दोस्तों को आगे से भड़ के कॉल कर रहे होंगे, है ना। और ये मुझे 1 हफ़्ते से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 1 हफ़्ते पहले तक आपका मतलब 1 हफ़्ते से पहले तक आपकी जो एनर्जी थी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन 1 हफ़्ते के अंदर मुझे आपकी एनर्जी में बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है। 1 हफ़्ते, और वो अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको कुछ मिल गया तो एकदम से आप पॉज़िटिव हो गए, या कुछ बहुत अच्छा हो गया आपके साथ, या जॉब मिल गई, या कुछ ऐसा हो गया जो रुका हुआ था, नहीं। कुछ नहीं हुआ है, अभी भी वही ज़िंदगी है, लेकिन सोच में फ़र्क आ गया, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं दोस्तों को कॉल करूं, या चलो बहुत दिन हो गए मीटअप नहीं किया है, फ्रेंड से मीटअप गेट टुगेदर किया जाए, या फिर अपनी फैमिली से ही, जैसे आप बात नहीं कर रहे थे तो अब आप अपनी फैमिली में भी बैठ रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन इन सब में बैठ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो इवन आप अपने पार्टनर को भी अचानक से आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अपने बच्चों में ध्यान लगा रहे हैं, अगर आप मैरिड है और बाल बच्चेदार है तो, है ना। तो जो भी है, मतलब अचानक से आप लोगों में मीटअप कर रहे हैं, लोगों में बैठना उठना बैठना पसंद कर रहे हैं, बातें करना पसंद कर रहे हैं, दोस्तों को कॉल मिलाना कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मिलाना चाहिए भाई, मेरी एक सोशल लाइफ में है। तो कहीं ना कहीं आप खुद का मन लगाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूँ, अपने ऊपर अपने पैशन को भी फॉलो करूँ, अपने ऊपर भी ध्यान दूँ, और लोगों से भी अच्छा बिहेवियर रखूँ। ऐसे ज़्यादा जैसे अब डिस्कनेक्ट हो गए थे कुछ दिनों पहले, लेकिन अब डिस्कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं सरेंडर टू डिवाइन कर दिया, और किस्मत पे ये सोच गए थे कि नहीं नहीं मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मेरा मेहनत सच्ची है, मेरा प्यार सच्चा है, मुझे सब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, चाहे करियर को चाहे लव को। ओके गाइस, तो ये आपकी अभी की मुझे आपकी रीसेंट ओवरव्यू एनर्जी का दिखाई दे रहा है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है, या 60%, अगर रेजोनेट में 60% यहाँ का जो है क्लेम करवा देती हूँ, अगर 60% भी रेजोनेट हुआ है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, आपके लिए डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज होंगे। ओके, सो देखते हैं गाइस, अगले आने वाले जो नेक्स्ट 2.5 साल होंगे, 2.5 ईयर्स होंगे, या 30 मंथ होंगे, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी कहाँ होगी। ओके, तो देखते हैं। होगी okay, we have 4 of Pentacles. Okay, King of Cups. One more card please. The Star. Okay, बॉटम से डेक से है 10 ऑफ कप्स। ओके, वेरी नाइस, अच्छी एनर्जी आई है। ये क्या हो गया, सारे कार्ड बिगड़ गए। चलिए मैं सोचती अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये यहाँ रख देते हैं। एक कार्ड और निकालती हूँ यहाँ से। ओके, 5 ऑफ टोटलिटी, 5 ऑफ कह रही हूँ। ओह माय गॉड, ठीक है, कहाँ रखें, यहीं रख देते हैं।
आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो देखो गाइस, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुंभ राशि वाले स्पेशल हैं, वृश्चिक राशि वाले स्पेशल है, ठीक है। बाकी सारे साइंस हैं सारे हैं, ओके। जो कि मैंने पहले ही बताया था। चलिए जी, तो अगले 2.5 साल बाद तो भाई मुझे आपकी ज़िंदगी बहुत अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी शायद आपको तवज्जो भी नहीं है, जिस तवज्जो कह रही हो मतलब आपको तसब्बुर भी नहीं है। तसब्बुर का तवज्जो बोल दिया भाई, उर्दू इज़ वेरी वीक। ओके, तो यहाँ पे जो है ना आपकी ज़िंदगी मुझे बहुत ज़्यादा घूमती हुई दिखाई दे रही है। देखिए गाइस, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। पहली जो मैं आपको मेन हाईलाइट बात कहती हूँ आपसे, मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। पहले तो मैं ये कहती हूँ जिससे आपको तसल्ली हो जाएगी, अच्छी है। अच्छी में ये है गाइस, जो आप अभी सोच रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी आगे ये होगी, आप ऐसी ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ में, या ये होगा या वो होगा, गाइस आपकी बिल्कुल नेक्स्ट 2.5 साल 2.5 साल बाद ना आप ज़िंदगी के उस पड़ाव पर होंगे, ज़िंदगी के उस जगह पर होंगे, लाइफ की उस जगह पर होंगे, उस ओहदे पर होंगे, उस प्लेस पर होंगे जो शायद आपने आज भी नहीं सोचा हुआ। अभी भी आपने जहन में भी नहीं है आपके वो अभी भी जहन में नहीं है कि आप क्या कर चुके होंगे। आपके दिमाग में ज़्यादातर ये चल रहा होगा, शादी हो गई होगी, नौकरी वोकरी कर रहे होंगे, अगर अगले साल ही शादी हो गई, लाइक नेक्स्ट ईयर ही, तो एक आध बेबी गोदी में होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अभी तक ये चल रहा होगा, या आप कहीं जॉब कर रहे होंगे और जॉब करते करते आपकी शादी हो सकती है। जो अनमैरिड है वो मैक्सिमम लोग तो शादी के बारे में भी सोच रहे होंगे। जिनकी उम्र हो सकता है थोड़ी कम है, तो हो सकता है वो सोच रहे हो कि जॉब वॉब कहीं कर रहे होंगे, लाइक 2.5 साल बाद वो कहीं जॉब कर रहे होंगे, लाइक ऐसा, ठीक है। या फिर जो जॉब नहीं करते, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो चुकी है, तो उनके दिमाग में शादी चल रही होगी। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके दिमाग में आगे की ज़िंदगी में वही बच्चे, स्कूल लगा देना उनको, लाइक ऐसा चल रहा होगा कि यही हो सकता है उनकी लाइफ में। या जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए सोच रहे होंगे कि शायद उनके साथ मेरी शादी वादी हो जाए, ऐसा, ठीक है। और अगर उनके साथ नहीं हुई तो किसी और से तो हो ही जाएगी। जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं, मतलब शादीशुदा हो जाएंगे आप, ओवरऑल शादीशुदा हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ ऐसे ही हैं जो शादीशुदा सोच रहे हैं अपने आप को। लेकिन गाइज़, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, वो तो होगा सो होगा, वो तो होगा सो होगा। लेकिन उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड पॉइंट, आपकी ज़िंदगी एक ऐसा मतलब बिल्कुल अलग सा चेंज लेगी, ऐसा चेंज लेगी, बिल्कुल उल्टा। उल्टा का मतलब गलत नहीं, मतलब 360 डिग्री के 360 एंगल पे बिल्कुल पूरा चक्र घूम जाना, पूरा का पूरा ऐसा व्हील घूम जाना, चक्र घूमे विद दिस चेंज कार्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा चक्र लेगा। और वो चक्र ना गाइज, वो ऐसा होगा जो ज़िंदगी को ना पूरी तरह लाइफ टाइम के लिए बैलेंस कर देगा। मतलब अगले नेक्स्ट आने वाले जो 2.5 साल है, उन 2.5 साल में आई डोंट थिंक कि आपको ज़िंदगी में और कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल बचेगा नहीं। तो इस स्ट्रगल से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि मेरे व्यूअर्स इस वक्त स्ट्रगल में है मेरे व्यूअर्स इस वक्त, ठीक है। तो जब स्ट्रगल में है मेरे व्यूअर्स इस वक्त, इस वजह से ही उनको लग रहा है कि स्ट्रगल कब तक चलेगा। तो तभी, लेकिन विद दिस ओवरव्यू कार्ड जो मैंने पहले निकाले थे, मैंने कहा ना कि आप परेशान तो रहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब आप कॉन्फिडेंस में आ गए हो। ज़िंदगी में बदलाव नहीं हुआ है। हो सकता है आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, अभी भी जॉब ही ढूंढ रहे होंगे, लेकिन पहले आपका मन ऐसा हो गया होगा कि लाइक मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं लायक नहीं हूँ क्या। लेकिन अभी आपका मन ऐसा है कि नहीं नहीं, मुझे ज़रूर मिलेगी भाई, नहीं मैं लायक हूँ, क्यों नहीं मिलेगी मुझे। अचानक से अपने अपनी खुद को वैल्यू करने लग जाना। तो अभी मुझे ना आप खुद को वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहा है अभी के टाइम पे। और यही नेचर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अगले 2.5 साल में ना मुझे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इतना बड़ा स्ट्रगल बचेगा नहीं, ठीक है, खुद को लेके। ऐसा देखो, अगर मैं आपके अलग अलग एस्पेक्ट की बात करूँ, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, अगर आप लोग अनमैरिड हैं और लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप अभी लव लाइफ को लेके आपका स्ट्रगल अगर ये है गाइस कि मेरी शादी इस बंदे से होगी कि नहीं होगी, तो आपका वो स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो स्ट्रगल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होगा। मैं अभी तक ये नहीं बोली हूँ कि आपकी उसी से ही शादी होगी, मैंने बोला है होगी हैप्पी एंडिंग की। तो मोस्ट प्रोबेबली आप, अगर आपकी लाइफ में कोई और भी आ जाए, अभी आपको शायद मेरी बात सुनने में बुरा लग रहा होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ जाए, और वो भी अचानक से आ जाए, अनएक्सपेक्टेड आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आ जाए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। कोई अगर आपकी लाइफ में कोई और आया, तो वो आपकी पसंद से ही शादी होगी उससे, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी कि आपकी फैमिली आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही है, ठीक है। अगर आप लोग अनमैरिड है, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है और सोच रहे हो उनसे शादी करनी है, तो अगर उनसे हो जाएगी
तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनसे नहीं हुई तो जिनसे भी होगी ना, उनसे भी आपका खुद की पसंद से ही होगी शादी, मतलब उनसे भी आपकी लव मैरिज ही होगी। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो लव मैरिज एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज होगी आपकी, लव मैरिज ही गाइस, ओके। जो लोग यहाँ अनमैरिड हैं और शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्र इतनी हो चुकी है, घरों में देखा जा रहा है लड़के लड़की एक दूसरे के लिए देखे जा रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपकी शादी तो होगी लव मैरिज, ओके। लव मैरिज में आपका अगर अपना पार्टनर है तो उससे भी हो सकती है, या फिर अगर आपका पार्टनर से नहीं हुई, जैसे होता है ना कई बार कि भाई आपके पार्टनर का तो कहीं और रिश्ता हो गया तो उनसे कैसे हो जाएगी, या उनकी तो ऑलरेडी शादी हो गई है तो उनसे कैसे हो जाएगी, तो हो सकता है किसी और से हो, लेकिन वो जो किसी और से होगी ना, वो भी आप ही की पसंद का होगा। तो मतलब जो लाइफ है, वी नेवर नो क्या क्या कर दे लाइफ, एकदम कहाँ मोड़ ले हमें पता नहीं लगता। देखो गाइस, एक बात समझे आप, अभी जो आपकी ज़िंदगी में बंदा है या बंदी है, लड़का लड़की जो भी है, वो भी तो अचानक ही आया ना आपकी ज़िंदगी में, या आप पहले से प्रिपेयर थे कि मेरी इस उम्र पे इस ज़िंदगी में एक इस नाम का बंदा आएगा? प्रिपेयर तो नहीं थे ना, वो अचानक आए, वो भी तो अचानक ही आया होगा आपकी ज़िंदगी में। और ऐसा तो है नहीं कि वो अचानक आ गया तो उससे पहले आप दूध के धुले थे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उससे पहले आप ऑलरेडी किसी को और को पसंद करते हो, लेकिन जैसे ही बंदा आपकी लाइफ में आया, आपको वो पसंद आने लग गया और फिर उससे प्यार हो गया, शादी तक की लव सीरियस हो जाता है ना। तो ऐसा जो दोबारा नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है। एक बार अगर पर्सन चला जाए आपकी ज़िंदगी में, जब नेक्स्ट वन आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेगा, तो हमें उसका भी नहीं पता कि यूनिवर्स क्या खेल खेल दे हमारे साथ, क्या एकदम से किस लिख दे कि उसी से ही शादी हो गई और खुद की पसंद से हुई, इवन ऐसे नहीं कोई ज़बरदस्ती की गई है। तो यहाँ मुझे एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि आपकी शादी तो होगी आपकी पसंद से ही, है ना। पसंद से मतलब मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज है, ठीक है। मुझे अरेंज मैरिज तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन होगी लव मैरिज ही। मतलब वही है कि आप ही अपनी फैमिली में बताएंगे कि ये मुझे बंदा पसंद है, तो हो सकता है वो आपके अपने पर्सन से हो जाए, या हो सकता है अगर अपने पर्सन से नहीं हुई तो किसी और से हो जाए, लेकिन वो भी होगा आपके ही पसंद का इंसान, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही होगा। अब जो लोग यहाँ मैरिड हैं उसकी ज़िंदगी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी चल रही थी ना, तो वो कंप्लीट वो हट जाएगी, ठीक है, वो हट जाएगी। आपका रिश्ता बहुत प्यारा जो है रूप लेगा, रंग लेगा, है ना। जो लोग यहाँ पे एक अच्छा करियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका करियर, मैंने कहा ना, स्ट्रगल्स नहीं बचेंगे इतने 2.5 साल बाद ना। मतलब अगर अभी भी अगर आप स्ट्रगल में है ना गाइस, तो समझ लीजिए ये स्ट्रगल बस 2-2.5 साल का ही है, कुछ महीनों का ही है। मैंने ये बोला है 2.5 साल बाद आप इस पोजीशन, 2.5 साल, अगले 2.5 साल के बाद आप इस पोजीशन पे होंगे, तो इसका मतलब ये सारे काम आपके 2.5 साल के अंदर ही होने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 2.5 साल बाद मिल चुकी है। 2.5 साल के बाद जब आपकी ज़िंदगी देखी जा रही है ना, तो ये सब आपको मिल चुका है, ठीक है। आपकी पसंद का बंदा, आपको एक अच्छा करियर, सब मिल चुका है आपको, इसका मतलब मिल जाएगा आपको इन 2.5 साल के अंदर ही, ओके। तो 2.5 साल में मुझे, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए सोच रहे हैं, तो गाइस जो करियर के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका करियर स्टेबल होने वाला है, मतलब एक परमानेंट आपको जॉब मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग यहाँ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट मिल जाएगा। कोई गोल बना रखा है लाइफ का कि यही जॉब लेनी है, ये क्रैक करना है मुझे, यहाँ पे जॉब लेनी है, यहाँ पे जॉब पकड़नी है, वो मिलने के चांस है, मिलेगी परमानेंसी है, ठीक है। परमानेंसी मुझे मिलने वाली है आपकी जॉब में भी, ऐसा लगने वाला है कि जॉब में परमानेंसी मिलेगी, मतलब बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ वहाँ दे सकते हैं आराम से, मतलब नॉर्मल जियो आप। बैलेंस होगा, इन्हीं यांग की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो बैलेंस भी होगी, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। और जो लोग यहाँ पे नया घर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो नया घर मिलने के चांस है 2.5 साल के अंदर। जो लोग यहाँ बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहे, तो 2.5 साल में आप प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर सकते हैं, गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। 2.5 साल में आपका बेबी आपकी गोदी में खेलेगा या खेलेगी, ठीक है। तो मुझे ना आपकी, और कुछ ऐसे बदलाव भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, मतलब जो आपने सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ये भी हो जाए, हो सकता था, ये मैंने नहीं सोचा था, लाइक यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज़ दे देगा, समझ रहे हैं बात को, ऐसा है। शादी की अगर मैं यहाँ इस बात करूँ, तो शादी जो मुझे मैंने कहा ना कि शादी आपकी लव मैरिज होगी, तो चाहे आपके पर्सन से हो, चाहे आपके जो अभी के करंट आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी उनसे हो, चाहे आपकी किसी उनसे ना हो, किसी और से हो, लेकिन वो जो कोई और भी होगा ना, वो भी आपका ही गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप अभी के अपने पर्सन को चीट कर रहे हो, नहीं, हो सकता है
अगर ज़िंदगी में आपका नाम मैं आपको सिंपल सारी बात कहती हूँ, शादी आपकी पसंद से होगी तो इस चीज़ की टेंशन छोड़ दो कि आपके साथ कोई शादी में ज़बरदस्ती करेगा, या आपकी फैमिली करेगी, या ज़बरदस्ती कहीं और, या आपको रो रो के शादी करनी पड़ेगी कि बॉयफ्रेंड से नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड से नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा आपकी पसंद से होगी, आपकी चॉइस से होगी, और उसमें बहुत सी आपकी जो डिमांड है वो भी पूरी होंगी। आपकी जो ख्वाब आप देखते हैं उस तरीके से होगी। तो हो सकता है पर्सन भी आपके पसंद का ही, पर्सन भी आपके पसंद का ही होगा। तो हो सकता है 99% आपका आपके खुद के पार्टनर से हो। ठीक है, यहाँ पे एक तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा कि गाइस थोड़ी सी डिफरेंट एनर्जी है ये, लेकिन 2.5 साल बाद जो है ना आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत निखरती हुई दिखाई दे रही है, बहुत निखरती हुई पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। निखरती हुई पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि आप जो है ना लुक वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। लुक वाइज भी, लुक वाइज करियर वाइज भी करेंगे और लुक वाइज भी करेंगे। लुक वाइज ग्रोथ कैसे करेंगे? तो हो सकता है आप अभी जैसे दिखते हैं, आप अच्छे दिखते होंगे, मैं किसी को लुक को कमेंट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे लुक की बात नहीं है, मैंने कहा ना डिफरेंट बात है। लेकिन अगले 2.5 साल में ना आपकी पर्सनालिटी देखते ही बनेगी, देखते ही बोलेगी। तो हो सकता है अगले 2.5 साल के अंदर आप अपने करियर और अपने ग्रोथ, जॉब में इतना कुछ ग्रोथ ले ले, इतनी अचीव कर ले कि आपकी जो पर्सनालिटी है एक ऐसी बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप कैरी करने लगे। तो हो सकता है आने वाले 2.5 साल में आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपके टैलेंट में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। मतलब आपका जो भी पैशन है, आप जो भी काम करते हैं, जो काम करना पसंद करते हैं, उसमें आप एक्सपर्टीज़ की लाइन में आने वाले हैं, एक्सपर्ट होने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अभी आप डॉक्टरी अच्छी होगी आपकी, आप अच्छी मेडिकल लाइन में आप अच्छे जो है मैनेजमेंट्स कर रहे होंगे। लेकिन अगले 2.5 साल के अंदर ना आपका जो वही पैशन, अगर आप डॉक्टर आपका पैशन है, वही पैशन 2.5 साल के अंदर इतना सॉलिड, इतना स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी नॉलेज के आगे ना इतनी जल्दी कोई टिकेगा नहीं। 2.5 साल के अंदर आपकी नॉलेज में मुझे बहुत हाई लेवल का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जैसे इतनी जल्दी आपकी नॉलेज के आगे कोई टिक नहीं पाता है। एक बात के जवाब है आपके पास, बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम यू। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या किसी भी नर्स हैं, जो भी आप डेंटिस्ट हैं, जो भी चीज़ में भी आप इन्वॉल्व हैं, या नॉर्मल अगर ग्रेजुएट भी हैं, नॉर्मल जॉब भी करते हैं, किसी कंपनी में, ऑफिस में, कॉल सेंटर में, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ की आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आपका ऑरा बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नॉलेज में बहुत, नॉलेज में तो गाइज मुझे 1000% ग्रोथ दिख रही है। मतलब नॉलेज को तो मैं हाईलाइट करूँगी। नॉलेज तो आपकी इतनी भयंकर वाली होने वाली है ना कि आपके आगे कोई टिकेगा नहीं नॉलेज के मामले में। मतलब अपने पैशन को लेके जो आपकी नॉलेज होगी ना, इतनी जल्दी से कोई टिकेगा नहीं। आप ही के ही लोग नहीं टिक पाएंगे। मतलब आप ही के सेम फील्ड के लोग, इवन अगर आप जैसा सेम फील्ड का बंदा आपको मिल गया ना, वो भी आपकी नॉलेज के आगे नहीं टिक सकता। इतनी मुझे स्ट्रॉन्ग नॉलेज दिखाई दे रही है। और गाइज इस नॉलेज की वजह से ना आप बहुत फेमस भी होंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ आपको, लिख के कहाँ दूँ मैं अब आपको, चलो वैसे ही बोल देती हूँ, मेरी ज़बान है ये। गाइज नॉलेज के बेस पर आपकी नॉलेज इस हद तक बढ़ेगी कि आप फेमस होंगे। ठीक है, आप फेमस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नॉलेज के बेस पर ना आपका नाम बनेगा। तो हो सकता है जिस जगह पर भी आपकी स्टेबल जॉब हो, तो चाहे अगर वो कोई, जैसे मैं अभी डॉक्टर वाला एग्जांपल दे रही थी, तो मैंने कहा ना 2.5 साल में आपकी नॉलेज इस लेवल पे होगी कि आपके नॉलेज का कोई टिक नहीं सकता। तो गाइज़ हो सकता है अगले 2.5 साल के अंदर आपको पोजीशन ऐसी मिल जाए कि आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपकी ग्रोथ भी बढ़े। और जो हॉस्पिटल होगा, मतलब अगर आप डॉक्टर हैं तो जो हॉस्पिटल होगा ना, आप देखो मैं ये नहीं कह रही गाइस, देखो अगर मैं बोलूँ मेडिकल फील्ड से डॉक्टर है तो मतलब ये नहीं मैं ये जो रीडिंग है डॉक्टरों की कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझाती हूँ, तो आप सब अपने तरीके से लीजिए। ठीक है ना, मुझे ऐसे समझाना ज़्यादा आसान लगता है आप लोगों को। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कि जो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी नॉलेज के बेस पर आप इतने ज़्यादा मुझे फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गाइस होगा ये कि जो हॉस्पिटल होगा ना, पूरा हॉस्पिटल के अगर 1000 स्टाफ भी होंगे ना, 1000 को आपके बारे में पता होगा। मतलब कहते हैं ना, बंदे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे बातें होती हैं, तो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे और वो यही करेंगे आपकी नॉलेज को लेके कि भाई वो इंसान की नॉलेज भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, वो उसकी नॉलेज भाई देखने लायक है। समझ रहे हैं बात, उसको सब पता है, ऐसे कर करके तो आप मुझे फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है गाइस। दूसरी आप ना गाइस एक चीज़ और करेंगे यहाँ पे, आप अपना प्यार, मुझे लगता है आप बहुत लवली पर्सन है, बहुत प्यारे इंसान है, लेकिन आप अपना प्यार जो है ना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप शायद
अपने वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा लवली बन के रहते हैं। मतलब जैसे आप घर में हैं वैसे ही आप अपने वर्क प्लेस में हैं, जो कि खैर मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात की कि आप फेक बन के नहीं रहते। जो आप इसके सामने वही आप दूसरे के सामने, ऐसे नहीं है कि इसके सामने कुछ और किसी और के सामने कुछ और, आप ऐसे नहीं हैं। बट स्टिल गाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ज़रूरी भी है उसको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी कि गाइज जब आप वर्क प्लेस में होंगे ना, तो वर्क प्लेस पे आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग कर लेंगे कि इतने लवली और प्यारे पर्सन, जैसे कि शायद आज के टाइम पे आप अपने जॉब फील्ड में भी बहुत ज़्यादा प्यारे और लवली बन के रहते होंगे, लेकिन नेक्स्ट 2.5 साल बाद जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी वो हो जाएगी कि आप अपने घर में अपने पर्सन के सामने और अपने बच्चों के सामने तो बहुत प्यारे बन के रहते हैं, बहुत प्यारे हैं। अपने पर्सन के सामने पूरा खुल के पूरा प्यार और प्यार का जो है लोटा उनके ऊपर डाल देते हैं, लोटा भर पानी डाल देते हैं प्यार का। लेकिन जो वर्क प्लेस होगा ना, वहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं सकता कि आपके अंदर फीलिंग्स भी होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत रूड है, लेकिन इतने लवली नहीं है, बहुत कंट्रोल होगा, आपको लवलीनेस पे कंट्रोल होगा, डाउन टू अर्थ होंगे आप, सबके लिए हेल्पफुल, पार्शियलिटी नहीं करेंगे किसी के साथ, सबके साथ हेल्पफुल रहेंगे, लेकिन सबके साथ नॉर्मली हंस हंस के बात करना, ऐसे बात करने लाइक जैसे दोस्त कर रहे हैं, ये पर्सनैलिटी आपकी सुधर जाएगी, ये चीज़ आप में नहीं होगी, ठीक है ना। मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखेंगे और नॉलेज तो आपकी लगते ही बोलेगी गाइस, देखने में भी बड़े अच्छे लगेंगे आप। और गाइस लेकिन एक बात मैं बोल दूँ, 2.5 साल बाद ना, देखो आप देख सकते हैं, मैं आप ही को दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा टैरो सिखाती हूँ मैं। देखो इस वाली पिक्चर में इसके दोनों हाथ बिजी हैं कॉइन पकड़ने में, कॉइन इज़ लाइक करियर, ठीक है। इस फोटो में भी इसके दोनों हाथ बिजी है, इस फोटो में भी इसके दोनों हाथ बिजी है, ठीक है। और इस फोटो में भी इसके इस पीछे वाले के दोनों हाथ बिजी है, इन दोनों के भी दोनों हाथ ऑलमोस्ट बिजी होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन पैर बिजी हैं। इससे ये मुझे पता लगता है कि 2.5 साल बाद ना गाइस सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन गाइस आपके पास टाइम की कमी रहेगी, ठीक है। हो सकता है अभी जो आप टाइम जी रहे हैं ना, ऐसा टाइम आप आगे जाके मिस भी करेंगे। भले आपको आज का टाइम अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर्सनली लेवल में बता रही हूँ, भले आपको आज का टाइम अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यार कुछ भी नहीं है, नौकरी नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ये है वो है, टेंशन में जी रहे हैं, प्यार से भी बात नहीं होती है, वो भी उनसे भी लड़ाई हो जाती है, उनसे भी शादी नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में भी जो है फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, करियर में भी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, फाइनेंस सही नहीं बनना पा रहा है ना, जॉब छूट जाती है, लाइक अभी आप परेशान हैं और इस वक्त इतना टाइम है कि मेरी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आराम से बैठ के लेट के टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, लेकिन अगले 2.5 साल बाद ना आप पे गाइस बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप ये वाला टाइम मिस कर जाएंगे जो अभी आप लेटे हैं जी रहे हैं, ये टाइम आप मिस कर जाएंगे। आपको ये लगेगा कि चलो ठीक है, उस जिस टाइम मेरे पास, मतलब अगले 2.5 साल बाद आपकी लाइफ जो है ना इतनी ज़्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रही है, इतनी बिजी मुझे दिखाई दे रही है कि गाइस आपको खुद लगा करेगा कि यार आज से 1.5-2 साल पहले, मैं तो 2.5 साल के अंदर की बात कर रही हूँ ना, आज से आपको खुद लगेगा कि मानो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर नेक्स्ट ईयर ही सारी अचीवमेंट आपको मिल जाती है, तो आपको क्या लगेगा कि आज से 1 साल पहले मैं अपने घर में अपने कमरे में बैठी थी या बैठा था और टैरो रीडिंग आराम से लेटा था, आराम से लेटे थे हम और सो के उठ रहे थे आराम से, कोई सुबह इतनी नौकरी नहीं थी, हालांकि टेंशन थी, लेकिन अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे थे, है ना, घूमने भी जा पा रहे थे या दोस्तों से बात कर पा रहे थे, फ़ोनों पे कितनी एक घंटे अपने दोस्तों से बात कर पा रहे थे, कितना टाइम था। लेकिन आज के टाइम पे तो महीनों बीत जाते, दोस्तों से बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं कि वो नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि आप नहीं कर पाते, कॉल नहीं कर पाते, वो करते भी हैं तो रिसीव नहीं कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते। तो टाइम की मुझे बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो आपको ये टाइम याद आया कि उस टाइम मेरे पे कितना वक्त था। समझ रहे हैं बात? अपने आज के वक्त को बहुत प्रीशियस समझते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2.5 साल बाद आपका जो फोकस होगा ना गाइस, मैंने कहा ना, लवलीनेस को आप अंदर छुपा लेंगे, लेकिन फोकस आपका फाइनेंशियल ग्रोथ पे होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ पे होगा। आपको अगले 2.5 साल बाद मुझे मनी की भी वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है, लाइक पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे से पैसा कैसा बनाया जाता है, थोड़ा सा मनी को लेके बहुत वैल्यूएबल दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आज के टाइम पे आप ऐसे हो जो मनी की इतनी वैल्यू नहीं करते होंगे, करते भी होंगे तब भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खर्च कर लेना है नॉल, लेकिन आज से 2.5 साल बाद आपके अंदर मुझे मनी की वैल्यू दिखाई दे रही है, लाइक सेविंग्स करो। तो हो सकता है आज के टाइम पे आप इतनी सेविंग नहीं करते होंगे, करते भी होंगे तब भी थोड़ी बहुत कर ली, फिर मन करा तो खर्च कर लिया, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते होंगे ज़रा भी। लेकिन आगे जाके आपकी मुझे
मनी की बहुत वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो आप खुद कमाएंगे। और वैल्यू क्यों ना हो, क्योंकि मुझे आगे जाके आप लोग की शादी भी दिखाई दे रही है विद दिस बॉटम से डेक कार्ड। मुझे आगे जाके आपकी शादी दिखाई दे रही है। और गाइस मुझे आपकी मैं ये तो कहूँगी कि बच्चे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ प्रेगनेंसी है, डेफिनेटली यहाँ प्रेगनेंसी है। अगर आप मेल है तो हो सकता है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, और अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड से, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड से आप प्रेगनेंसी है आपके पास। पहला बच्चे की प्रेगनेंसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ मंथ्स की दिखाई दे रही है, शुरुआती प्रेगनेंसी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब शुरुआत भी नहीं बोलूँगी, मतलब मीडियम बोलूँगी, 3 मंथ 4 मंथ की प्रेगनेंसी है ना। ज़्यादा कम भी नहीं है, 1 महीने वाली भी नहीं है, लेकिन 8-9 महीने वाली भी नहीं है। ऐसे 3-4 मंथ के बीच का टाइम की जो सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तब तक की आपकी प्रेगनेंसी मुझे दिखाई दे रही है। एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर का मुझे यहाँ वक्त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है। तो ऑब्वियसली जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही पैसों की कदर आने लगती है, क्योंकि आपको सेविंग्स करनी है अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, घर के लिए, लाइक घर चलाना है, तो इन सब के लिए मुझे सेविंग्स दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पैसों के मामले में आपके पास मुझे इतनी कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ठीक है। हो सकता है आपका गवर्नमेंट हो तो सैलरी अच्छी लग जाए, तो यहाँ काफ़ी अच्छा मुझे ग्रोथ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपके पास ना दोनों चीज़ें मुझे आपके पास सब कुछ दिखाई दे रहा है। सीट भी दिखाई दे रही है आपके पास, मुझे सीट भी दिखाई दे रही है, इस हाथ में प्यार भी दिखाई दे रहा है, इस हाथ में करियर भी दिखाई दे रहा है, अथॉरिटी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ गले में जंजीर भी है, मतलब आप बंधे भी हुए हैं, वक्त के हाथों बंधे हुए भी हैं। समझ रहे हैं? दोबारा बोलूँ? मैं दोबारा समझाती हूँ। आप मुझे एक अच्छी ओहदे वाली सीट पर भी दिखाई दे रहे हैं, इस हाथ में एक गुड फाइनेंस एंड करियर एंड अथॉरिटीज़, इस हाथ में बहुत सारा प्यार, अपने पर्सन के लिए बहुत सारा प्यार, मतलब आपके पास प्यार भी है, मोहब्बत भी है, एक बंदा जो आपको बहुत चाहता है, प्यार करता है, और आपके दिल में भी बहुत प्यार है। इस हाथ में करियर भी है, फाइनेंस भी है, खुद आप एक अच्छी अथॉरिटी वाली सीट पर बैठे हैं, लेकिन गले में साथ में जंजीर भी है वक्त की। वक्त के बहुत बंधे हुए रहेंगे, वक्त नहीं दे सकते, खुद पे वक्त नहीं लगा सकते, फैमिली में वक्त नहीं दे सकते, लेकिन मिलेगा आपको वो। मैं कहती हूँ अनएक्सपेक्टेड रहेगी, कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली भी रहेगी आपके लिए। ओके, तो काफ़ी चीज़ें मुझे सरप्राइजिंगली जो मुझे दिखाई दे रही है सो दिखाई दे रही है। बाकी आपकी शादी की ज़्यादा चांस है, और आपकी शादी आपके फेवरेट पर्सन से ही होगी, ठीक है, पसंद के बंदे से दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। और गाइज़ यहाँ भी मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना गाइज़, आपका जो पर्सन होगा, आपका आने वाला जो मैरिड मतलब पर्सन नहीं बोलूँगी, अगर आप लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपकी शादी जिस इंसान से भी होगी ना, उसकी ग्रोथ भी आप ही के ही आने पर होगी। तो आप चाहे मेल है या फीमेल है, आपकी उस बंदे की शादी आपसे होगी, और वो अपने करियर में ग्रोथ करेगा। इवन उसकी प्रेजेंस, यूँ समझ लीजिए, आपकी प्रेजेंस उसके लिए बहुत लगी रहेगी, और ये इंसान आपको कह भी देगा एक दिन, ये इंसान आपको कह भी देगा कि भाई जब से तो तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो या आए हो ना भाई, मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, मतलब मेहनत हम पहले भी कर रहे थे, कमा हम पहले भी रहे थे, लेकिन तुम्हारे आने पर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ और ही देखा है, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पे डबल एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी डबल है यहाँ पे, बहुत कुछ है, लेकिन फिर से मैं बोलूँगी बहुत प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर, है ना। अथॉरिटी है गाइस, अथॉरिटी है, बहुत अच्छा ओहदा है, करियर के मामले में बहुत ऊंची सीट पर रहेंगे, नॉलेज आपकी बहुत हाई विजडम की होगी, प्यार आपको, शादी आपकी पसंद से होगी, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उस पर कंट्रोल करना आ जाएगा, वक्त के बहुत पाबंद रहने, वक्त में बहुत ज़्यादा बंधे हुए रहने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपके 2.5 साल बाद की जो है ज़िंदगी है। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। गाइस लाइक कर दीजिए अगर यह रीडिंग आपको पसंद आई है, वैसे ही बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, तो इसको क्लेम कीजिए कि आई होप कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। गाइस ये काम करते हैं, कार्ड ऑफ द रीडिंग निकालने से पहले मैं एक चीज़ और देखना चाहती हूँ, बस 2-3 मिनट लगेंगे। मैं इसमें जैसे ये आ रहा है ना कि एक चीज़, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड भी होगा, अचानक से होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप नहीं सोच रहे, तो मैं वो देखना चाहती हूँ कि ऐसा किस चीज़ से रिलेटेड है, वो क्या होगा, क्योंकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो बनती है ना। प्लीज़ मुझे बताइए।
आज मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन किया है अपने पर्सन की 2.5 साल बाद का। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ डायमंड्स, डबल एनर्जी 4 ऑफ, ये दोनों सेम कार्ड होते हैं, ठीक है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ डायमंड्स जो है सेम कार्ड होते हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ डायमंड है, सॉरी हाँ 3 ऑफ डायमंड, ठीक है, सही बोला मैंने। तो गाइज़ यहाँ पे ना अनएक्सपेक्टेड यही होगा आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि शायद गाइस फाइनेंस को लेके होगा अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, फाइनेंस को लेके होगा। और वो काफ़ी लोगों का ये है कि शायद आपके मन में कभी बिज़नेस को लेके नहीं सोचते होंगे आप, लेकिन आप मोस्ट प्रोबेबली 2.5 साल बाद आप अपना आपको कहीं और से अर्निंग आने लग जाए, ठीक है। अभी आप, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अर्निंग के बारे में है यहाँ, ठीक है, करियर और अर्निंग्स और पैसों के मामले में है ये बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपको दिमाग में पैसे कमाने का जो दिमाग में चल रहा है सो चल रहा है, तो ये चल रहा होगा अपने पैशन से कमाना, जॉब ले लेना, सरकारी नौकरी ले लेना, या जो भी पैशन है आपको उसके लिए रिलेटेड नौकरी ले लेना, ऐसा कुछ। लेकिन दिमाग में कभी ये नहीं आता होगा आपके कि हम पैसा कमाने का कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी बना लेंगे, सोर्स ऑफ इनकम कुछ दूसरी भी बनाने की आप कभी सोचते नहीं होंगे, सोचते भी होंगे वो भी आपके खुद के पैशन से रिलेटेड ही होता होगा। लाइक अगर जॉब लग गई, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो चलो जॉब लग गई तो एक काम करते हैं क्लिनिक बना लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो जाएगी, इनकम अच्छी आ जाएगी, एक्स्ट्रा आ जाएगी। लेकिन फॉलो तो आपने वही किया ना जो आपके पैशन से रिलेटेड था। बट गाइज यहाँ पे ऐसा है कि आप जो है ना 2.5 साल बाद जो है ना आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो शायद आप किसी को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, दोस्त वोस्त को बता दी तो बता दी, मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी का, कोई पार्टनरशिप नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे आपके अगले 2.5 साल बाद एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रही है, मतलब कुछ ऐसा आपका और ज़रिया बनेगा जहाँ से आपको अलग से कमाई आएगी, और वो आप ज़्यादा किसी के आगे रिवील नहीं करने वाले। तो हो सकता है या तो बस आपकी फैमिली को पता हो, ठीक है, मम्मी पापा, या आपकी शादी अगर हो जाएगी तो आपकी बीवी या पति को पता हो, बच्चों को पता हो, या फिर मतलब क्या ना फैमिली तक हो, या फिर आपके कोई एक आध बेस्ट फ्रेंड तक हो। लेकिन आप ज़्यादा किसी में रिवील नहीं करेंगे कि आपकी यहाँ से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आती है, और अच्छी खासी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब बहुत अच्छी खासी दिखाई दे रही है। 4,000 कह रही, अब चलो 4 आ गया तो चलो हो सकता है 4 हो, पर यहाँ मुझे एक्चुअली 40,000 बोलना था। तो इतनी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है कि आपकी एक्स्ट्रा कमाई 40-40 हज़ार रुपये तो एक्स्ट्रा में यहीं से ही हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, एक्स्ट्रा में मुझे तो ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मुझे दिखाई दे रही है, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब हो सकता है अभी तक आपके दिमाग में इतना प्लान उस चीज़ को लेकर ना हो, और हो सकता है अगर आपके दिमाग में प्लान है भी तो भी इतना ज़्यादा उसको तरजीह ना दे रखी हो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे रखी हो कि इसके ऊपर भी वर्क कर ले। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली ये होगा कि 2.5 साल बाद ना वही चीज़ जिस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत मोटा अमाउंट दे के दिखाएगी। तो एंड मुझे ये चीज़ है, और ज़्यादा आप किसी से ज़्यादा डिस्कस मुझे करते हुए इस चीज़ को लेके दिखाई नहीं दे रहे, आप इसे अपने तक रखेंगे या अपनी फैमिली तक या एक आध बेस्ट फ्रेंड तक, बस। और कुछ मुझे कहीं और ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हाहाकार करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि सब में बताते फिर रहे हैं आप ये चीज़ें, सब की मेरी इतनी इनकम है, इससे मेरे इतने पैसे आ जाते हैं। हो सकता है आप अपने बिजनेस के बारे में बता दें, क्योंकि बताते तभी तो ग्रोथ होती है चीज़ें, है ना। हो सकता है आप अपने काम के बारे में बता दें, लेकिन उस काम से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आप कितना कमा पा रहे हैं, वो चीज़ शायद आप नहीं दिखाई दे रहा। गाइस मैंने आपको ये भी बोला था कि आप फेमस हो जाएंगे, तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं इससे इंटरकनेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पे। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द डे क्या है, कार्ड ऑफ द रीडिंग। अच्छी बात है, क्लेम कीजिए इसे तो क्लेम करना है आपको भाई, ये तो बहुत अच्छी रीडिंग है, ये बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप, ओके। बॉटम से देख से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज यहाँ पे एक बात मुझे कंफर्म हो गई है कि येस, यहाँ डेफिनेटली अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, प्यार के मामले में बोलूँगी, डेफिनेटली आपकी होगी तो लव मैरिज ही, ठीक है। मतलब अगर आप लोग अनमैरिड है तो आपकी लव मैरिज होगी, और अगर गाइज आप लोग मैरिड है, इन केस अगर आप लोग मैरिड है ना, तो गाइज आपको ना अपने पार्टनर से ही एक लाइफ टाइम का कमिटमेंट मिल जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा, झगड़ा वगड़ा चलता है, लाइफ टाइम का कमिटमेंट भी मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है अगले 2.5 साल बाद, जो लोग मैरिड है, अगर 2.5 साल बाद वो उनको कोई बेबी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक और बच्चा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो हो सकता है एक और बच्चा, पे 5 की दोबारा से प्रेगनेंसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, ओके। बाकी अनमैरिड्स के लिए यहाँ ये है कि डेफिनेटली आपको आपकी लव मैरिज होगी, शादी मुझे लव मैरिज दिखाई दे रही है। और 90% लोगों के लिए मैं ये कहूँगी, जो मुझे कभी भी क्लियर हुई है विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड क्लियर हुई है,
90% लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी शादी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से होगी, वो वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से जिससे उनका काफ़ी दिनों का रिलेशनशिप है, काफ़ी समय समय का। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने की मुलाकात और शादी, नहीं, रिलेशनशिप काफ़ी समय का ही रहा है। इस पर्सन के लिए आप थोड़ा सा तड़पे भी है, सब्र बनाए हैं, तो हो सकता है आपके जो अभी करंट के पार्टनर है उन्हीं से ही आपकी शादी होने के चांसेस है। 90% चांस है कि आपके करंट पार्टनर से ही आपकी शादी हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप इनके लिए आपने, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लिए जिससे आपकी शादी होगी ना, इस पर्सन के लिए आप काफ़ी एफर्ट लेंगे, और ये रिश्ता इतना नया भी नहीं होगा कि बस मिले और शादी कर ली, नहीं। तो वो ऑब्वियसली कौन हो सकता है, वो आपका करंट पार्टनर होने के मुझे चांस दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपसे, इस इंसान ने आपके लिए बहुत सब्र रखा है भाई, बहुत सब्र रखा है, और आपने भी इस इंसान के लिए सब्र रखा है। तो सब्र तो उसी के लिए रखा जाता है जो इंसान को हम बहुत समय से जानते हैं, है ना। तो हो सकता है जो अब करंटली आपके पार्टनर है उनसे ही आपकी शादी होने के चांस है। 99 बोल दिया तो चलो, 90% में, 90% बोलना था, पर 99 मुँह से निकल आया है, तो ये रीडिंग का पार्ट बन गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ऐसा है, तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, क्लेम कीजिए, मुझे क्लेम कहना था, क्लेम कीजिए, और क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल मेरा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई रीडिंग लाती हूँ वो आपको समय से मिल सके। ओके गाइस, एंड क्लेम आपको ज़रूर से करना है, कितने % रेजोनेट हुई है, करंट सिचुएशन है वो कितना रेजोनेट हुआ है, सब मुझे बताना है। देखते आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, तो दोनों ले लेते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने कहा ना गाइस कि आप जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं ना कि मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, तो ये एडवाइस यही है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ठीक है। ये सोच अपने अंदर से बदलनी नहीं है, आपको अपने अंदर ही पॉजिटिविटी बनाए रखनी है कि आपको हार्ड वर्क का जो वो है, आपके एफर्ट का, हार्ड वर्क का आपको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, और वो यूनिवर्स आपको दे भी रहा है। होल्ड योर विज़न। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी ना मेंटालिटी को ना बाद में बदलना नहीं। आज आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसे एक हफ्ते पहले आप नेगेटिव थे, इस हफ्ते आप पॉजिटिव है, तो अगले हफ्ते फिर नेगेटिव हो जाए, नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उल्टा सीधा सोचने से गाइस कुछ नहीं होने वाला। 1 सेकेंड गाइस, कार्ड नीचे गिर गया था। ओके, अ पर्सनल इशू रीचिंग रिजोल्यूशंस। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे ना, उनका समाधान बहुत जल्द होने वाला है। बीइंग लव्ड इनटू द सिचुएशंस। तो ज़्यादा अगर अपना मन चिड़चिड़ा हो रहा हो, दिमाग ख़राब हो रहा हो आज की सिचुएशन देख देख के, तो वो चीज़ मत करो, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, रिवार्ड आपको मिलने वाला है, रास्ते में ही है, बस आप तक पहुँच रहा है। ओके गाइस, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुआ था, तो कमेंट इसको ज़रूर से लाइक कीजिए। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम कीजिए। क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।